Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we will do Social Studies chapter Globes and Maps. So let's start with the warm-up of this chapter. Use the map of the world and write the names of the continents. So here friends, as you can see, we are given with the world map. You have to identify these continents and write their names here in these blanks. Okay? Globes and maps are important tools to learn about the world. They serve as a valuable guide to locate places on the Earth's surface. तो ग्लोब्स और मैप्स दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वर्ल्ड के बारे में लर्न करने के लिए, यानी वर्ल्ड के बारे में सीखने के लिए, समझने के लिए। और दोनों ही फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छी गाइड हैं टू लोकेट प्लेसेस। अगर हम प्लेसेस को लोकेट करना चाहते हैं, कौन सा प्लेस कहाँ है, ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोब। अ ग्लोब रिप्रेजेंट्स द अर्थ. इट इज अ स्मॉल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ. सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ ग्लोब. तो ये जो ग्लोब होता है फ्रेंड्स, ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अर्थ जैसा एक छोटा सा उसका मॉडल है. इट इज लाइक अ मिनिएचर वर्जन ऑफ आवर प्लैनेट दैट वी कैन लुक एट एंड टच. It shows all the continents like Asia, Africa, and Europe, etc., and the countries within them. It also shows all the oceans like the Atlantic Ocean and the Indian Ocean. तो फ्रेंड्स देखिए, ये अर्थ का, जैसे मैंने आपको बताया, एक छोटा मॉडल है, उसका मिनिएचर वर्जन है. तो फ्रेंड्स, हमारे वर्ल्ड में, हमारी अर्थ पर जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जितनी कंट्रीज हैं, वो सभी यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्लोब पर. जैसे कि इधर देखिए फ्रेंड्स, दिस इज आवर कंट्री इंडिया, राइट. तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है, तो इधर हम एशिया कॉन्टिनेंट भी देख सकते हैं. और इधर देखिए, ये ओशन, इंडियन ओशन हमें दिखाई दे रहा है. तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि जो ग्लोब है, इट्स अ मिनिएचर वर्जन ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ. Now, a globe has an axle rod that goes through the center of the globe. This represents the Earth's axis, an imaginary line around which the Earth spins. अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमारी अर्थ पर एक इमेजिनरी लाइन है एक्सिस, वो उस पर अर्थ जो है वो स्पिन होती है, उस पर अर्थ घूमती है. तो ऐसा ही ग्लोब में भी एक एक्सल रॉड होती है. लुक हियर, दिस इज दैट एक्सल रॉड एंड इट इज गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब. तो ये एक्सल रॉड भी फ्रेंड्स, इसके ऊपर ही ये जो ग्लोब है वो स्पिन करता है. एंड दिस एक्सल इज ऑल्सो टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज. जैसे कि जो अर्थ का एक्सिस है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्रीज पर, इसी तरह ये जो एक्सल रॉड है ये भी ऐसे ही टिल्टेड है. And it allows the globe to rotate just like the earth. It has two end points, the north pole and the south pole. और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इसके ऊपर ये जो ग्लोब है वो रोटेट होता है. और देखिए, ये जो इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों, ये कर रहा है नॉर्थ पोल और ये इसका है ये साउथ पोल. जैसे कि अर्थ पर है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसा ही इधर दिखाया जाता है. And the globe also has equator which divides the earth into the northern hemisphere and the southern hemisphere. And friends, lastly, जो इक्वेटर है अर्थ पर, जो हमारा दूसरी जो इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, ऐसा ही यहाँ पर भी दिखाया गया है. देखिए ये, और ये इक्वेटर अर्थ को डिवाइड कर रहा है. ये ऊपर का कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे का सर्दर्न हेमिस्फेयर. ठीक है, तो ग्लोब पर हम ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, ये सब दिखाई गई हैं. Now, next concept which we need to understand is lines of latitudes and longitudes. If you look closely, there are horizontal and vertical lines on the globe. These lines form a grid. The horizontal lines are called latitudes and the vertical lines are called longitudes. अब फ्रेंड्स, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ग्लोब पर हमें लाइंस दिखाई देंगी. एक तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस जिन्हें कहते हैं हम लैटिट्यूड्स, और एक होती है वर्टिकल लाइंस जो कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स.
ये देखिए, ये जो है ये हमारी ये दिख रही है ना आपको, ये सभी ये क्या है, ये लाइंस हैं। कौन सी लाइंस हैं ये? These are called as latitudes. These horizontal lines are latitudes. और इसी तरह से फ्रेंड वर्टिकल लाइंस होती हैं ऐसे, वो अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, वो कहलाएंगी लॉन्गिट्यूड्स। अब जहां पर फ्रेंड्स ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिल रहे हैं, वो पॉइंट्स कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाते हैं वो? कोऑर्डिनेट्स। एंड दीज कोऑर्डिनेट्स दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। अगर फ्रेंड्स हमें किसी प्लेस के कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उसको लोकेट कर सकते हैं। अब इतना बड़ा फ्रेंड्स, इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतनी सारी कंट्रीज हैं, इतनी छोटी छोटी जगहें भी हैं, मतलब स्टेट्स हैं, उसमें शहर हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन, ये कोऑर्डिनेट्स पता है, तो हम उस प्लेस को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Now, latitude lines are imaginary lines that run horizontally around the earth. They measure how far north or south a place is from the equator. एंड द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ से देखिए ये जा रही है, ये जो ऊपर है ये लैटिट्यूड जा रहे हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ये नॉर्थ है, नॉर्थ साइड पर जा रहे हैं। और जो ये नीचे के हैं ये है साउथ साइड पर। ठीक है, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, ऐसे बोलेंगे हम इनको। ओके, तो लैटिट्यूड्स फ्रेंड्स ये बताते हैं कि कोई भी जगह, कोई भी प्लेस, वो कितना इक्वेटर से, यानी कि हाउ फार नॉर्थ और साउथ ऑफ प्लेसेस, कि वो कितना नॉर्थ में या कितना साउथ में है वो प्लेस। इसी तरह से फ्रेंड्स जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, देखिए ये है लॉन्गिट्यूड लाइंस, ये वर्टिकली रन कर रही हैं। एंड दे आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं फ्रेंड्स, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल। They measure how far east or west a place is from the prime meridian. और ये मेजर कर रही हैं फ्रेंड्स कि कोई भी प्लेस कितना कितना दूर, कितना ईस्ट में या कितना वेस्ट में दूर है वो प्राइम मेरिडियन से। देखिए ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे कि हमने इक्वेटर देखा था कि वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, ये जो प्राइम मेरिडियन है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। The prime meridian is a vertical line which divides the earth into the eastern hemisphere and western hemisphere. It runs through Greenwich near London in the United Kingdom. तो फ्रेंड्स ये जो प्राइम मेरिडियन है ये अर्थ को डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। जैसे कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को डिवाइड कर रहा है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में, और ये डिवाइड कर रहा है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। And this vertical line, the prime meridian, it runs through many countries like Spain, France, यूके। यूके में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से भी पास करती है। फिर फ्रेंड्स जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है अफ्रीकन कंट्री से भी ये पास करती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्लोब्स। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मैप्स। A globe is quite useful, but it has some drawbacks. It is bulky and challenging to carry since it takes up a lot of space. It can be cumbersome to use. अब फ्रेंड्स हमने ग्लोब देखा कि भाई ग्लोब यूजफुल तो है बट उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि वो बल्की होता है, उसको कैरी करने में या स्टोर करने में काफी जगह लगती है, काफी मुश्किल हो जाती है अगर हमें उसको कहीं कैरी करके लेके जाना हो। A small portable globe may lack the detail of larger version. अगर हम कोई छोटा ग्लोब लेंगे तो हो सकता है वो उसमें इतनी डिटेल्स ना हो जितनी बड़े ग्लोब में होती हैं। So in such cases, maps are easier to use. A map is a flat drawing or representation of the Earth's surface or a part of it. तो ऐसी केसेस में फ्रेंड्स हम मैप्स यूज कर सकते हैं। मैप क्या होते हैं? वो एक फ्लैट ड्राइंग होती है या रिप्रेजेंटेशन होते हैं, या तो पूरे अर्थ की रिप्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं या अर्थ के किसी भी पार्ट की भी रिप्रेजेंटेशन हमें मैप के फॉर्म में मिलती है। इट शोज डिफरेंट प्लेसेस लाइक सिटीज, कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस एक्सेट्रा। फ्रेंड्स जो मैप होते हैं वो अलग अलग जगह के भी हो सकते हैं, वो किसी शहर के हो सकते हैं, किसी सिटी के हो सकते हैं, कंट्री के हो सकते हैं, या सिर्फ रिवर्स का मैप हो सकता है कि भाई हमारी कंट्री में, हमारी इंडिया में कहाँ कहाँ रिवर्स हैं, या किसी पर्टिकुलर स्टेट में कौन कौन सी रिवर्स हैं, वो कैसे कहाँ से बहती हैं। माउंटेन्स के मैप्स भी होते हैं, ओशंस के, फॉरेस्ट के, हर जगह के फ्रेंड्स हर तरह के मैप हमें अवेलेबल हैं।
So maps help us understand how far apart different places are. तो फ्रेंड्स, मैप से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. आगे आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैप्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, जब आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी. अभी आपको फ्रेंड्स मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ. आई एम श्योर आपने मैप्स कभी कहीं आप घूमने गए हैं तो आपने मैप्स का यूज करा होगा. स्पेशली जब हम कहीं किसी ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं, किसी ऐसे स्टेट पर जाते हैं जहाँ पे हमें कभी गए नहीं है, हमें उस जगह के बारे में नहीं पता, तो वहां से हम टूरिस्ट मैप परचेज कर लेते हैं. तो उस मैप से हमें उस जगह के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राइट. ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप किसी बड़े जू में कभी घूमने गए हैं तो जू का भी मैप आपको प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन से एनिमल की कहाँ लोकेशन है. अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये एनिमल देखने को मिलेगा, उससे आगे जाएंगे तो ये एनिमल देखने को मिलेगा. तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं आपको एग्जांपल देके बताना चाह रही हूँ कि छोटी से छोटी जगह का भी मैप अवेलेबल होता है. However, maps have a disadvantage. But maps के भी कुछ disadvantage होते हैं. As the Earth's surface is curved, it cannot be represented accurately on a flat surface like paper. क्योंकि फ्रेंड्स, जो अर्थ की सरफेस है वो कर्व्ड है, स्फेरिकल है, तो वो एक फ्लैट पेपर पर इतने एक्यूरेटली हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं. The term map is derived from the Latin word mappa, which means a napkin or a cloth. In ancient times, a map was either made or drawn on cloth and parchments. Gerardus Mercator is known as the father of modern map making. He was a renowned Flemish geographer and cartographer. He was the first to use the term atlas to describe a collection of maps. It is named after the Greek mythological figure Atlas. तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया है मैप्स के बारे में, और हमें ये भी बताया गया है कि फादर ऑफ मॉडर्न मैप मेकिंग कौन है, जेरार्डस मर्केटर. और वो बहुत फेमस फ्लेमिश जियोग्राफर और कार्टोग्राफर थे, और उन्होंने ही सबसे पहले टर्म यूज करी थी एटलस टू डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ मैप्स. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. अलग अलग टाइप्स के मैप्स होते हैं फ्रेंड्स. जैसे कि पहला है फिजिकल मैप्स. ये देखिए यहाँ पर हमें ये फिजिकल मैप दिखाया है. It shows the Earth's natural features like mountains, rivers, oceans, and deserts. Different colors are used to represent different physical features. तो ये जो फ्रेंड्स, ये फिजिकल मैप्स होते हैं, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ये अर्थ के जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो उसके नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, डेजर्ट्स, ऐसे ऐसे फीचर्स के बारे में ये मैप होता है. जैसे कि इधर हमें ये इंडिया का फिजिकल मैप दिखाया है. यहाँ पर हमें ये देखिए सारी रिवर्स दिखाई गई हैं, माउंटेन्स हैं. ये देखिए यहाँ पर हमें ये सारा इसका की दी हुई है. जैसे कि ब्राउन से क्या शो कर रहे हैं इधर, ये माउंटेन्स, जहाँ पे इंडिया में माउंटेन्स हैं, ये प्लेन्स है. ग्रीन से फिर ये कोस्टल प्लेन्स दिखाए गए हैं. पिंक से प्लेटू है, और येलो से ये डेजर्ट दिखाया गया है. सो दिस इज अ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. इट इज शोइंग इंडियाज नेचुरल फीचर्स. ओके, तो ये एक पहले टाइप का मैप होता है. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज पॉलिटिकल मैप. इट शोज डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज एंड स्टेट्स. इट हाईलाइट्स बाउंड्रीज एंड बॉर्डर्स बिटवीन डिफरेंट एरियाज. नाउ दिस इज पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पे फ्रेंड्स पॉलिटिकल मैप में हमें डिफरेंट, ये देखिए स्टेट्स दिखाए हुए हैं, उनके अंदर की हमें सिटीज पता है, उनकी कैपिटल दिखाई गई है, ये सब होता है. तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बाउंड्रीज, बॉर्डर्स शो करे जाते हैं. जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं उनमें बॉर्डर्स दिखाए जाते हैं. अब जैसे कि इधर देखिए हमें नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर भी इधर दिखाए गए हैं. ये पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, ये अफगानिस्तान का हो गया. तो इस तरह से होते हैं. Political map also shows roads, railways, capital and other important places. Political maps are used for many purposes like to educate in schools and colleges, to do analysis in offices, etc. फ्रेंड्स, सभी मैप्स का काफी यूज करा जाता है. सिर्फ पॉलिटिकल मैप्स नहीं, बाकी सारे जो अभी हमने देखे फिजिकल मैप्स का भी स्कूल्स में यूज होता है, कॉलेजेस में और भी जगह काफी यूज करा जाता है. डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सिचुएशंस को एनालाइज करने के लिए इनका यूज करा जाता है. इसी तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज थीमेटिक मैप्स. अब थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं? इट फोकसेस ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक थीम लाइक वेदर, इंडस्ट्रीज, टूरिस्ट प्लेसेस, पॉपुलेशन, एक्सेट्रा.
For example, a weather map uses colors to show hot and cold areas. There are many other types of maps such as road maps, topographic maps, etc. Now this third type of map is friends thematic maps. नाम से पता चल रहा है किसी थीम के बारे में होते हैं, ये किसी स्पेसिफिक थीम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे ये, जैसे कि वेदर के बारे में, रेनफॉल के बारे में। देखिए ये रेनफॉल का थीमेटिक मैप है, कहीं की इंडस्ट्रीज के बारे में, टूरिस्ट प्लेसेस, पॉपुलेशन, तो किसी पर्टिकुलर थीम के बारे में ये इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इस मैप को देखिए फ्रेंड्स, दिस इज अ थीमेटिक मैप विच इज शोइंग एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखिए जो डार्क ब्लू कलर है, यहाँ दिखा रहे हैं कि अबव 400 सेंटीमीटर्स जिन जिन जगहों पर रेनफॉल होती है। इसी तरह से थोड़ा सा लाइट शेड में है जो 200 टू 400, तो बाकी सारा ये जो हमें की यहाँ पे मैप में बताई गई है। सो डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट थिंग्स इन दीज थीमेटिक मैप्स। अनदर एग्जाम्पल इज कि एक जो वेदर मैप होता है वो रेड और ब्लू कलर यूज कर सकता है टू शो हॉट एंड कोल्ड एरियाज। Okay, apart from these, we also can have road maps, topographic maps, etc. Now the question arises, how to read a map? हमें मैप को फ्रेंड्स समझने की जरूरत होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सिर्फ इस मैप को देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। जब तक आप यहाँ इस टेबल को नहीं समझेंगे तो आपको मैप समझ नहीं आएगा। So it is important to read and understand a map. Just like a globe, a map also provides us with important information about the world. It is very important to understand the map correctly. So maps use special symbols and colors to show all the information. These codes are directions, signs and symbols, scales and colors. So let's understand them. तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं कि मैप्स में क्या क्या सिंबल, साइंस वगैरह यूज करे जाते हैं। तो सिंबल्स और साइंस क्या होते हैं? These are small drawings or marks on a map that represent different physical features. फ्रेंड्स ये साइंस और सिंबल्स ऐसी छोटी छोटी ड्राइंग्स या मार्क्स होते हैं मैप में जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लुक एट दिस टेबल, हियर वी आर गिवन विद सम कॉमन साइंस एंड सिंबल्स like to represent a mountain or a peak, a small triangle is shown on the maps. जैसे कि फ्रेंड्स अगर कहीं माउंटेन्स दिखाने हैं तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना दिए जाते हैं। अगर इसी तरह से अगर किसी कंट्री में बताना है कि एयरपोर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं तो वहां पर ये एयरपोर्ट का साइन बना दिया जाएगा। कैपिटल दिखानी है तो ये साइन बना दिया जाता है, टाउन, सिटीज, रोड्स, रेलवेज। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सभी सिंबल्स यूज करे जाते हैं। To understand each symbol on the map, there is a legend or key given on the map. This is a box that explains what each symbol means. ऊपर मैंने आपको की बताई ना फ्रेंड्स, मैंने जितने मैप्स आपको दिखाए उसमें मैंने आपको की दिखाई थी नीचे, तो वही की हमें समझनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए, जिससे कि हम मैप को समझ सके। उस की को लेजेंड भी कहते हैं। ओके, अब दूसरी चीज जो मैप में यूज होती है वो है डायरेक्शंस। Maps always have a compass rose that shows you the 4 cardinal directions, north, south, east and west. जैसे कि फ्रेंड्स हमें पता है 4 cardinal directions होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये भी हमें मैप में दिखाई जाती हैं। The compass rose has arrows pointing to each direction. There are also intermediate directions or sub directions which lie between these cardinal directions. अब इन कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सब डायरेक्शंस या इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी कहते हैं। जैसे कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये फ्रेंड्स ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ठीक है, ऐसे ही ये साउथ वेस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में, ये साउथ ईस्ट है, साउथ और ईस्ट के बीच में। यही सारी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स यहाँ हमें लिखी हुई है। तो ये ऐसी कंपास रोज भी होती है। यूजुअली फ्रेंड्स सिर्फ हमें ये 4 डायरेक्शंस दिखाई जाती है मैप में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देन वी हैव स्केल ऑफ अ मैप. It is a ratio that shows the relationship between the distance on the map and the actual distance on the ground. For example, the distance between Madhya Pradesh and Nagpur is approximately 250 km, and on the map, this distance is shown as 1 centimeter.
So this means the scale used is 1 centimeter is to 250 kilometers. Now friends, it is also necessary that we understand the scale of a map. अब scale of a map क्या होता है? वो एक रेशो होती है फ्रेंड्स जो दिखाती है कि भाई जो डिस्टेंस मैप पर डिस्टेंस है और जो एक्चुअल डिस्टेंस है उनके बीच में रिलेशनशिप, उन दोनों की रेशो होती है। जैसे कि हमें पता है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है मध्य प्रदेश और नागपुर में वो है अराउंड 250 किलोमीटर्स। अब अगर फ्रेंड्स हमें मध्य प्रदेश और नागपुर को दिखाना है मैप पे और उनका डिस्टेंस शो करना है तो हम अब 250 किलोमीटर्स तो ऐसे नहीं शो कर सकते, इतना बड़ा मैप तो हम नहीं बना सकते। तो इतने छोटे से मैप में उस डिस्टेंस को कैसे कैसे हम शो करते हैं? जैसे कि हम ले सकते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू 250 किलोमीटर्स। तो ये जो स्केल होता है ना फ्रेंड्स, ये स्केल भी हमें समझना आना चाहिए, जब भी हम मैप्स को समझ सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन एनालाइज कर सकते हैं। Now next thing which we need to understand about maps is colors being used. Now maps use different colors to show different physical features. For example, blue shows water bodies, green shows parks or forest, brown shows mountains, and black can be used to show man-made features like buildings or roads. ऊपर फ्रेंड्स मैंने आपको जो मैप्स दिखाया उसमें हमने देखा कि डिफरेंट कलर्स यूज करे गए हैं। जैसे कि यूजुअली ये कलर्स यूज होते हैं इन फिजिकल फीचर्स के लिए। अगर कहीं पे पानी दिखाना है, वाटर बॉडी दिखानी है, कोई सी है, लेक है, रिवर है, ओशन है, तो उसे कैसे दिखाते हैं हम? ब्लू कलर से। पार्क्स फॉरेस्ट को यूजुअली ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, माउंटेन्स को ब्राउन कलर से। इस तरह से फ्रेंड्स ये डिफरेंट कलर्स, ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं जो मैप्स में यूज करे जाते हैं। So friends, this was about how to understand a map. Now our next topic is difference between a globe and a map. अब इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स, ग्लोब और मैप के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या अलग अलग फीचर्स के बेस पर हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट इज अबाउट शेप. So globe is round like a ball. It is 3-dimensional, whereas map is flat and it is 2-dimensional. तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि जो ग्लोब है वो बॉल की तरह राउंड होता है, वो एक स्पेरिकल फिगर है। तो ये क्या है, जो ग्लोब है फ्रेंड्स वो 3D है, 3 डायमेंशनल है, यानी कि उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब है, तो वो एक रियल जैसा हमें दिखाई देता है। बट जो मैप है वो एक पेपर पर होता है, तो वो एक फ्लैट है, वो बिल्कुल फ्लैट होता है। इट इज 2 डायमेंशनल. Now, globe, it shows the entire earth, while map, it shows the entire or specific area of the earth. फ्रेंड, जो ग्लोब है वो पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, बट जो मैप है, मैप पूरी अर्थ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और अर्थ के किसी स्पेसिफिक एरिया को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, बट ग्लोब के साथ ये नहीं हो सकता, ग्लोब किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं बनता, किसी स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। It shows the entire earth. Next point is that globe is more accurate, whereas map is less accurate. अब देखा हमने फ्रेंड्स की जो ग्लोब है वो 3 डायमेंशनल है, तो इस वजह से फ्रेंड्स जो ग्लोब है वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है एज कंपेयर टू मैप्स, क्योंकि वो एक तो अर्थ की जो स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन है उसे शो कर पाता है, बाकी जो प्लेसेस की कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे ओशंस है, चाहे कंट्रीज हैं, उन सबकी लोकेशंस को भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है बिकॉज इट इज 3 डायमेंशनल. नाउ ग्लोब is best for understanding the overall shape of the earth, whereas map is best for finding specific locations. Now next point is that globe is best for understanding overall shape. फ्रेंड्स, जो ग्लोब है वो अर्थ, क्योंकि अर्थ को, पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो वो उस चीज के लिए बेस्ट है अगर हमें पूरी अर्थ को एक बारी में देखना है, समझना है तो। बट अगर हमें किसी स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में समझना है तो मैप उसके लिए बेस्ट है. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट पोर्टेबिलिटी. ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी, whereas मैप इज इजी टू कैरी, फोल्ड एंड स्टोर. डेफिनेटली फ्रेंड्स, जो ग्लोब है वो डिफिकल्ट है, अगर हमें उसको कैरी करके कहीं लेके जाना पड़े तो इट्स डिफिकल्ट टू कैरी इट. बट मैप को हम कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं और उसको स्टोर करना भी बहुत आसान है. So these are the features on the basis of which we have differentiated between globe and map.
So friends, this was all about our chapter Globes and Maps. I'm sure you have understood it well. So if you enjoyed this video, don't forget to like it. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.